Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the one tail and two tail test. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपकी वन टेल और टू टेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वन टेल और टू टेल टेस्ट अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। पूरा अगर आपके थ्योरी में देखे जाए तो आपका वन टेल टू टेल टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चाहे सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको आने ही आने चाहिए, राइट। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वहाँ जाके देख सकते हैं और उन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। सो गाइस, जब भी हम वन टेल और टू टेल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आता है, जिसमें हम आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू देखते हैं। नो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, अल्फा की वैल्यू हम देखते हैं 2 पॉइंट पर, 0.05 पर एंड 0.01 पर, राइट। तो इन 2 पॉइंट पर हम देखते हैं। सपोज करिए मैं पहले ये पॉइंट ले लेता हूँ, उसके थ्रू आपको दोनों ही समझ जाएंगे, राइट। नाउ, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है, आइए बात करते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यही जो मेरा फेवरेट होता है, वेट ऑफ कैंडी बार इज 5 ग्राम। तो हमने मान लिया है, ये आपको स्टेटमेंट दी है, राइट, या कुछ भी क्वेश्चन आप कह सकते हो कि जो वेट ऑफ कैंडी बार है वो कितना है, हमारा 5 ग्राम है, राइट। तो इस पे नल हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट आपका क्या हो जाएगा कि जो हमारा मीन है वो किसके बराबर है, आपके 5 ग्राम के ऊपर। ये आपका क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि ये जो आपका म्यू है वो 5 ग्राम के इक्वल नहीं है, राइट। नाउ, अगर म्यू हमारा 5 ग्राम के इक्वल है तो दैट इज आपका नल हाइपोथेसिस। अगर हमारा म्यू 5 ग्राम के इक्वल नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। कौन कौन से, कि या तो जो हमारा म्यू है वो 5 ग्राम से बड़ा होगा, राइट, या फिर हमारा म्यू क्या हो सकता है, 5 ग्राम से छोटा हो सकता है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं जब हम बात करते हैं कि म्यू हमारा 5 ग्राम के इक्वल नहीं है, दैट इज आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो इन्हीं के बेस पर, आपका अल्टरनेटिव के बेस पर आपका जो होता है नल हाइपोथेसिस अलग होता है, और जो अल्टरनेटिव के बेस पर होता है वो हमारा क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। किसके बेस पर, आपके अल्टरनेटिव के बेस पर। तो देखते हैं इसको कैसे रिलेट करते हैं और क्या होता है आपका वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। तो सपोज करिए मैंने आपके पास पहला एग्जांपल ले रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक एनपीसी कर्व बना लेते हैं। ये हमारा है एनपीसी ग्राफ, मैंने बना लिया है। आई होप आपको पता हो एनपीसी। अगर आपको एनपीसी नहीं पता है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पूरी स्टैट्स है वो किस पर टिकी रहती है, आपकी एनपीसी पर ही टिकी रहती है, राइट। दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं, राइट। मैं दोनों वीडियो आपको आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ, सपोज करिए मैं पहली स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ, राइट। मैं पहली स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ क्या, कि मेरा म्यू इक्वल्स टू है 5 ग्राम। नाउ, म्यू इक्वल्स टू 5 ग्राम है, दैट मीन मैंने मान लिया है कि जो मेरा 5 ग्राम वाला एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, राइट। यानी कि इस पोर्शन में मेरा क्या आ रहा है, ये पूरा 5 ग्राम आ रहा है, राइट। कैलकुलेशन के बाद मेरा जो ये वाला एरिया है ये मेरा क्या आ रहा है, 5 ग्राम है। नाउ, ये तो आधा आपका पहला ऑप्शन। नाउ, जब हम अल्टरनेटिव की बात करते हैं, सिर्फ हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि म्यू शुड नॉट इक्वल्स टू 5 ग्राम। यानी कि जो हमारी जो आंसर आ रहा है, आंसर मतलब म्यू की वैल्यू, जब रिसर्चर ने हाइपोथेसिस करी तो जो उसका म्यू था वो 5 ग्राम भी इक्वल नहीं आया। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि म्यू की वैल्यू या 5 ग्राम यहाँ नहीं है, दैट मीन या तो वो यहाँ पॉसिबल हो सकती है 5 ग्राम से कम, या फिर यहाँ पॉसिबल हो सकती है दैट इज 5 ग्राम से ज़्यादा। वो जरूरी नहीं यहाँ पॉसिबल हो, यहाँ पर भी पॉसिबल हो। दैट मीन दो पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास, क्या क्या, कि एक म्यू 5 ग्राम से आपकी कम हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, म्यू आपकी 5 ग्राम से ज़्यादा हो सकती है, राइट। नाउ, अगर मैं इसको बात करूँ, राइट, किसकी टर्म में, आपके टेस्ट की टर्म में, तो अगर मेरा कोई भी पॉइंट, सपोज करिए अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, राइट, ये मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये मेरा एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये मेरा सिलेक्शन है,
सिलेक्शन किस सेंस में हम कह रहे हैं, सिलेक्शन हम कह रहे हैं क्योंकि हमने जो ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी है कि म्यू हमारा 5 ग्राम के इक्वल है। तो जो मेरे पॉइंट जो या फिर ये यहाँ आ जाए या यहाँ कहीं भी आ जाए, दैट मीन ये क्या है, एक्सेप्टेबल हो गया, राइट। लेकिन 5 ग्राम से कम आ रहा है, दैट इज़ यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो क्या हुआ है, मेरा रिजेक्शन हो रहा है। इस रिजेक्शन को हमने आपको पता ही है किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। दैट इज मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका एरर पार्ट है। हमारा आना कहाँ चाहिए, 5 ग्राम के अंदर, लेकिन अगर हमारा म्यू क्या आ रहा है, 5 ग्राम से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो चाहे ये पार्ट लगा लीजिए चाहे आप ये पार्ट लगा लीजिए, दोनों पार्ट क्या है आपके अल्फा। अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करता है। आई होप आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखी है गाइज, छोटी छोटी टर्म्स हैं ये, जरूर जाके पुरानी वीडियोस जाके जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक दे दूंगा, उनको जाके देखेंगे तभी आपको इसके बारे में क्लियरिटी हो पाएगी। देखने में लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन ये छोटी छोटी टर्म है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिलेक्शन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अल्फा क्या होता है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है या फिर आपका एरर होता है। अब आप सपोज करिए कि अगर मैं, ये हमारा क्या है अल्फा और ये भी हमारा क्या है अल्फा, तो जब ये दोनों हमारा एरर पार्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है सिलेक्शन पार्ट, तो सिलेक्शन पार्ट में से अगर मैं 1 में से अपना एरर घटा दूंगा तो मेरा सिलेक्शन पार्ट आ जाएगा, राइट। यही मैंने आपको बताया था। और 1 माइनस अल्फा क्या होता है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। नाउ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, दैट मीन मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा अगर इस पार्ट में आंसर आ रहा है जो मैं शेडेड हो रखा है या जो मैं शेड कर रहा हूँ, दैट मीन मैं श्योर हूँ कि अगर मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है तो वो एकदम परफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिलेक्शन पार्ट है या फिर आप कह सकते हो ये वाला पार्ट, जो कि मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, जो आपकी शेडेड हो रखा है, राइट, दिस पार्ट। ये वाला पार्ट आपका क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। दैट इज हम इस पोर्शन में कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है। नाउ एरर की बात करते हैं, क्योंकि एरर में ही आपका 2 टेल 1 टेल टेस्ट देखा जाता है। मेरा एरर है अल्फा और अल्फा, राइट। अगर मैं देखूं ये अल्फा और ये अल्फा, टोटल एरर कितनी हो गई, 2 अल्फा। लेकिन क्या 2 अल्फा एरर होती है, नहीं, अल्फा ही हमारी टोटल एरर मानी जाती है। तो मेरी 2 अल्फा आ रही है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस एरर पोर्शन को मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अल्फा लाना है, 2 अल्फा नहीं चाहिए हमें, राइट। तो अल्फा कैसे आएगा, अगर मैं हाफ इधर कर दूँ और हाफ इधर कर दूँ, राइट, एरर का आधा पार्ट इधर, एरर का पार्ट आधा इधर, दैट इज अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, कितना आ जाएगा आपका अल्फा, और अल्फा ही हमारा एरर होता है, 2 अल्फा हमारा एरर नहीं होता है, राइट। तो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, इसलिए हमने अल्फा बाई 2 कर दिया। अल्फा बाई 2, अल्फा हम चेक किस पे कर रहे हैं आपका 0.05 पर। नाउ अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0.05 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.025। नाउ यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ से लेकर इस वाले पोर्शन से इधर वाला पोर्शन, उसमें अल्फ़ा जगह हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे 0.025। सेम इसी तरीके से इस पोर्शन से जो इधर वाला पोर्शन चेक होगा उसमें अल्फ़ा कितना होगा 0.025। नाउ गाइस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आइए और देखते हैं। इसी के अंदर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से और बड़े ही पूरी वीडियो को आराम से देखें, राइट। इन पॉइंटों की बात करते हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, राइट, ये वाले पॉइंट, जिसके बाद आपका रीजन एरर पार्ट शुरू हो रहा है, राइट। ये जो बाउंड्री के ये जो पॉइंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, आपके नाम सुना ही होगा आपने, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, राइट। और जो इन पे वैल्यू होती है, इन पॉइंटों पे जो वैल्यू होती है उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखा होगा, राइट, उसमें हमें क्या दे रखी होती है, क्रिटिकल वैल्यू दे रखी होती है। डेट इज हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखे होते हैं, इन पॉइंटों पर उनकी वैल्यू दे रखी होती है। आपने देखा होगा कि आपको दे रखा है कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है अल्फा 0.05 पर आपको वैल्यू दे रखी है 6.25, क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, राइट। तो ये 6.25 वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये इसकी वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट पर उनकी वैल्यू। इन पॉइंटों को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। उन पॉइंटों पर जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल वैल्यू। दैट मीन इससे अबव जाने पर ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। और इससे बिलो होने पर ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन
मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, फेल टू रिजेक्ट, राइट। फेल टू रिजेक्ट, इसको हम डिनोट करते हैं FTR से। तो अगर मैं देखूं कि ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है, राइट, शेडेड पोर्शन है, ये क्या है मेरा FTR, दैट इज फेल टू रिजेक्ट। भाई कोई भी वैल्यू आएगी इसके अंदर, मैं क्या करूंगा, उसे एक्सेप्ट ही तो करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन एक्सेप्ट हम लिखते नहीं है, दैट इज फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट भी क्या है, एक्सेप्ट ही है, राइट, लेकिन एक्सेप्ट हम लिखते नहीं है। तो फेल टू रिजेक्ट, ये जो पोर्शन में वैल्यू आती है ये क्या है हमारी FTR। FTR मीन्स फेल टू रिजेक्ट। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका क्या पोर्शन है, रिजेक्शन पोर्शन है, यानी कि कोई भी वैल्यू आएगी रिजेक्ट हो जाएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, ये वाला पोर्शन भी क्या है आपका रिजेक्शन या फिर रिजेक्ट पार्टेड है, राइट। ये है रिजेक्ट, ये वाला है आपका रिजेक्ट, ये वाला है आपका क्या, फेल टू रिजेक्ट। जहाँ शेडेड पोर्शन है वो क्या है, पूरा आपका फेल टू रिजेक्ट, राइट। तो और अगर आप देखेंगे जब हमारे जो एरर होती है, मेन अब बात आते हैं, ये मैंने छोटी छोटी पॉइंटें आपको बता दी हैं NPC कर्व के थ्रू, राइट। उसमें मैंने आपको बहुत ही इलेबोरेट करके समझा है कि क्या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है, राइट। आपको थोड़ा बहुत हौश पौश लग रहा होगा अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आपको इनका मतलब नहीं पता है कि FTR क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। जब गाइज आप देखोगे, राइट, जब आप देखोगे कि जो आपकी एरर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है, राइट, दो पार्ट में डिवाइड होगी कि हमारे यहाँ पर भी रिजेक्शन पार्ट है, यहाँ पर भी रिजेक्शन पार्ट है, राइट। तो हम उसको कहते हैं टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट, जब हमारी एरर आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए सिंपल लैंग्वेज में तो कहलाते हैं टू टेल टेस्ट। दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, हमें चाहिए कितना, अल्फा, इसलिए हम क्या करते हैं α/2 और α/2, राइट। तो ये था आपका टू टेल टेस्ट। सेम उसी तरीके से आपका वन टेल टेस्ट देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए मेरे पे ये NPC कर्व है, NPC कर्व गाइज पूरे स्टेट्स में बहुत काम आएगा, तो NPC कर्व को अच्छे से समझिए, राइट। मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप वो जाके जरूर देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। नाउ ये मेरा पहला ऑप्शन क्या था, जब मेरे म्यू की वैल्यू 5 ग्राम के इक्वल नहीं है। ये वाला पोर्शन मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बना के दिखाया है, राइट। ये वाला पोर्शन मैंने आपको मार्क भी कर रखा है, ये वाला पोर्शन हमने अभी ये डायग्राम के थ्रू समझा है। अब हम कौन सा समझेंगे, अब हम समझ रहे हैं ये वाला, राइट, डेट इज म्यू की वैल्यू क्या है, 5 ग्राम से बड़ी है। नाउ ये हमारा क्या था, ये हमारा पार्ट था 5 ग्राम, राइट, डेट इज सिलेक्शन पार्ट, आप 5 ग्राम को भूल जाइए। ये वाला पार्ट हमारा क्या था, ये हमारा सिलेक्शन पार्ट था कि जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो क्या होगी, सिलेक्ट पार्ट। नाउ हमने जो, या फिर आप कह सकते हो रिसर्चर ने रिसर्च करी, उसकी म्यू की वैल्यू यहाँ आ गई है, राइट, म्यू की वैल्यू यहाँ आ गई है, राइट, डेट इज वो क्या है, अगर आप देखोगे ये आपका मीन है, राइट, यहाँ तक आप एक्सेप्ट कर रहे थे इस रीजन को, म्यू की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर, कि जो म्यू की वैल्यू है वो 5 ग्राम से ज़्यादा आ गई है। 5 ग्राम आपका कहाँ तक है, यहाँ तक, इस लाइन की, राइट, लाइन के इधर से इधर तक, लेकिन म्यू की वैल्यू कहाँ गई है, 5 ग्राम से ज़्यादा। डैट मीन जो हमारा इसमें सिलेक्शन पार्ट होता है, जो हमारा इसके अंदर जो सिलेक्शन पार्ट होता है, वो सिलेक्शन पार्ट पूरा कितना होता है, सिलेक्शन पार्ट पूरा आपका ये जो 5 ग्राम वाला है यही रहेगा, लेकिन म्यू की वैल्यू जब आपकी 5 ग्राम से ज़्यादा आ जाती है, राइट, तो ये हमारा जो FTR रीजन होता है, डेट इज़ फेल टू रिजेक्ट वाला, उससे ज़्यादा आ रही है। दैट मीन ये आपकी जो वैल्यू है पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। मैंने गाइस अगर आपको ने देखी होगी मेरी पुरानी वीडियोस कि जो हमारी मीन होती है, ये हमारी क्या है, ये मीन है, मीन से इधर जितनी भी वैल्यू जाती हैं वो आपकी पॉजिटिव कहलाती हैं, मीन से इधर जितनी भी वैल्यू जाएंगी वो किस में होती है, आपकी नेगेटिव में होती है। ये आपकी NPC कर्व की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट गाइस। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस को आप जरूर देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अगर म्यू की वैल्यू 5 ग्राम से ज़्यादा है, दैट मीन जो हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन है, राइट, एरिया ऑफ रिजेक्शन क्या है, सिर्फ मेरा एरिया ऑफ रिजेक्शन जो होगा वो मेरा ये वाला है। जो म्यू की वैल्यू है वो किस में, रिजेक्शन पार्ट में आ रही है, राइट। सिलेक्शन पार्ट हमारा 5 ग्राम है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, वन टेल टेस्ट में, अगर आप देखिए तो ये पूरा मेरा सिलेक्शन पार्ट हो जाएगा, राइट।
किस में, वन टेल में, कि इससे पीछे 5 ग्राम से पूरे जितनी भी पीछे वैल्यू आ रही है वो सब क्या आएगी, मेरी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन 5 ग्राम से जब ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ये मेरे किस पार्ट में आ रही है, ये रिजेक्शन पार्ट में आ रही है। नाउ जब रिजेक्शन पार्ट में आ रही है दैट इज, और ये मैंने आपको बताया इस तरफ आएगी पॉजिटिव में, दैट इज पॉजिटिव में भी आ रही है, तो ये क्या दिखा रही है, इसकी डायरेक्शन दिखा रही है ये आपको। छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, इन सबको आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर में पूछा जाए तो यही छोटी छोटी चीज़ें क्या है आपकी बड़ी हो जाती हैं, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख रहे होगे इस तरफ जा रहा है, राइट। आपका जो म्यू की वैल्यू आ रही है किससे आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, आपका राइट हैंड भी कहते हैं, राइट। कुछ राइट टेल भी कह देते हैं, या फिर राइट हैंड टेल भी कह देते हैं। इट्स अप टू ऑन यू, आप कितने भी वर्ड से उससे डिनोट या फिर कह सकते हैं, राइट। तो म्यू की वैल्यू जब आपकी 5 ग्राम से ज़्यादा है, हमारा 5 ग्राम तक अगर मैं अगर आपको दिखाऊं रफली, तो हमारा ये था 5 ग्राम, राइट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 5 ग्राम से ज़्यादा आ गई है, राइट। इस वाले पोर्शन से हमारे कम आनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जब वैल्यू 5 ग्राम से ज़्यादा आ गई है, दैट इज़ ये आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन पार्ट है। इस पार्ट से इधर इधर वाला सारा पार्ट आपका सिलेक्शन पार्ट है। सिलेक्शन पार्ट को हम दोबारा लिख देते हैं FTR, डेट इज फेल टू रिजेक्ट। वही जो मैंने ऊपर लिखा है बाका, यही आपके क्या होंगे, ये आपके ये और ये आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। इन पे जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे, राइट। ये आपके मीन है, ओके। तो जब हमारी वैल्यू म्यू की वैल्यू 5 ग्राम से ज़्यादा आ रही है रिसर्च में, जो हमने टेस्ट लगाने के बाद है, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव इन द सेंस दिस तरफ, राइट, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं आपका राइट हैंड, या फिर आप कह सकते हैं राइट टेल, राइट। नाउ जब हमने बात करी थी किस पे, अल्फा एट 0.05 विच इज इक्वल टू 95%। आई होप आप सबको ये पता हो, राइट। नाउ दैट मीन ये जो हमारा पार्ट है, अब देखने वाली चीज़ है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट 95%, दैट इज, अगर आप देखो अब आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आएगी। जब हम कहते हैं कि हमारा 95% एक्सेप्टेबल है, दैट इज एक्सेप्टेबल मीन्स फेल टू रिजेक्ट, 95% हम श्योर हैं, राइट। 95% हम क्या हैं, श्योर हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। दैट मीन ये वाला पार्ट जो इससे इधर इधर रेड पोर्शन में मैं दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर भी कर देता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से इस लाइन से आपका यहाँ तक जो एनपीसी कर्व जा रहा है, ये क्या है, 95% सिलेक्शन पार्ट है। लेकिन हमारी म्यू की वैल्यू कहाँ आ गई, म्यू की वैल्यू हमारी रिजेक्शन पार्ट में आ गई। ये वाला पार्ट आपका कितना है, इस लाइन से, इस लाइन से, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से इधर वाला पार्ट 95% है, इस लाइन से इधर वाला पार्ट 5% है। 5% जो हमारा रिजेक्शन पार्ट था उसमें हमारी म्यू की वैल्यू आई है, राइट। नाउ जब आप देखोगे ये पॉजिटिवली डेट इज इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज ये पॉजिटिवली है। सेम अगर इसी की तरह हम बात करें राइट हैंड टेल के टेस्ट की तरह, एक और आपका होता है लेफ्ट हैंड टेल, वो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एनपीसी कर्व है, राइट। सेम वही आपका ये मीन है, ये आपका 5 ग्राम है, डेट इज आपका 5 ग्राम को छोड़कर आप ये भी लिख सकते हैं जो आपका एक्सेप्टेबल पार्ट है, डेट इज ये 5 ग्राम है, राइट। ये वाला पार्ट आपका एक्सेप्टेबल है, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं, इन पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू होगी। नाउ हमने बात कर ली थी 5 म्यू की वैल्यू जब 5 ग्राम से ज़्यादा थी। अब क्या हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जब हमारी म्यू की वैल्यू 5 ग्राम से कम है। नाउ म्यू की वैल्यू 5 ग्राम से कम है, ये आपकी जो वैल्यू है ये 5 ग्राम से, राइट। म्यू हमारा लाई कर रहा है यहाँ, तभी तो 5 ग्राम यहाँ तक क्या है, ये जो मैंने लाइन दिखा रखी है ये क्या शो कर रही हैं, ये आपकी 5 ग्राम शो कर रही हैं। इस तरफ यानी कि 5 ग्राम से कम, इस तरफ आपका 5 ग्राम से कम, इस वाली लाइन से इस तरफ यानी कि 5 ग्राम से आपका ज़्यादा। दैट इज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई इस लाइन से, तो जब ये इस तरफ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, दैट इज़ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, पहली बात। नाउ जब ये वैल्यू हमारी म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 ग्राम से कम है, तो ये क्या दिखा रही है यहाँ पर, नेगेटिव डायरेक्शन। नाउ नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रही है, डेट मीन जो उसका सिलेक्शन वाला पार्ट है
ये जो येलो पोर्शन है ये इसका क्या होगा, ये इसका पार्ट होगा सिलेक्शन पार्ट, राइट। जितना ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट करा है बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये के जो पूरा पार्ट होगा ये 95% होगा, डेट इज FTR, फेल टू रिजेक्ट। ये क्या है इसका फेल टू रिजेक्ट को, और हम क्या कह सकते हैं सिलेक्शन, राइट। ये इसका सिलेक्शन पार्ट होगा। लेकिन हमारी वैल्यू कहाँ गई है, हमारी वैल्यू यहाँ आ गई है, डेट इज नेगेटिव अल्फा। नेगेटिव में लिखा तो यही जाएगा अल्फा एट 0.05, यानी कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये आपका 5% एरर है, राइट। 5% एरर है। म्यू की वैल्यू 5 ग्राम से कम आई है, दैट इज ये 5% एरर में पार्ट है, और ये नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन है। इसको हम कहते हैं आपका लेफ्ट हैंड से पे पड़ रहा है। आप देख रहोगे ये आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ रहा है, ये आपकी लाइन है, इससे लेफ्ट हैंड पे पड़ रहा है, और ये आपका राइट हैंड पे पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड, या फिर आप इसे कह सकते हैं लेफ्ट टेल, या फिर लेफ्ट हैंड टेल, राइट। कुछ भी आप इसे नाम देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या होता है आपका ये वन टेल टेस्ट का लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट टेल भी आप इसे कह सकते हैं, राइट। आप देख रहे होगे नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है, राइट। तो ये था आपका वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। वन टेल में आपके क्या होते हैं राइट हैंड, जब आपकी डायरेक्शन राइट हैंड में जा रही हो, जब आपकी डायरेक्शन लेफ्ट में जा रही हो तो आपका क्या होता है, एक डायरेक्शन आप देख रहे होगे, आपकी डायरेक्शन किधर दिखा रही है, इस तरफ दिखा रहा है, राइट। यानी कि म्यू, हम जो हमारी जो वैल्यू आती है म्यू से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ है, राइट। सारा खेल ही किसका है, म्यू का। मीन से जब आपकी म्यू की वैल्यू जिस तरफ आ रही है वही आपकी डायरेक्शन होती है, जिस तरफ डायरेक्शन आ रही हो वही आपकी डायरेक्शन होती है, वही आपका हैंड होता है। या फिर इसे भी आप क्या कह सकते हैं, इसे आप नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यू भी कह सकते हैं, राइट। इसे आप क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिव की तरह आ रहा है, ये पॉजिटिवली स्क्यू भी इसे आप कह सकते हैं, राइट। तो ये था आपका राइट हैंड टेल या फिर वन टेल आप कह सकते हैं, और टू टेल टेस्ट, राइट। ये छोटी सी वीडियो थी, फिर भी मैं इसके बारे में एक चीज़ और लिखना चाहूँगा गाइस, कि जो आपका जो वन टेल टेस्ट होता है वो आपका किसके लिए होता है, वो आपका डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सो गाइस ये मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा है कि जो आपको वन टेल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, बेसिकली आपकी डायरेक्शन के लिए होता है, या फिर जब रिसर्चर किस में इंटरेस्टेड होता है, आपकी डायरेक्शन में, कि आपकी जो टेस्ट की डायरेक्शन वो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, राइट। अगर आप देख रहे होंगे कि जब हमने टू टेल टेस्ट करा था तो आपकी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं वहाँ पर, राइट। वो कहाँ पर है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि जो एरर पार्ट है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, वो आपकी डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। जब आपका एरर आपके पॉजिटिव साइड में हो मीन के, तो पॉजिटिवली होता है, डेट इज वो डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं वन टेल टेस्ट। जब वो आपका नेगेटिव में होता है तो क्या दिखाता है आपका नेगेटिवली स्क्यू, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन को, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट। राइट हैंड कहें चाहे लेफ्ट हैंड कहें या लेफ्ट टेल कहें, ये आपका दोनों क्या कहलाते हैं, कंबाइन होकर ये आपका क्या कहलाते हैं, वन टेल टेस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका कंबाइन होकर क्या कहलाता है, वन टेल। ये पार्ट आपका वन टेल कहलाता है, ये आपका डायरेक्शन दिखाता है। ये पार्ट जिसको मैंने अभी सर्कल करा है, ये पार्ट आपका क्या दिखाता है, ये आपका टू टेल टेस्ट दिखाता है, टू टेल टेस्ट, राइट। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी या फिर डाउट को। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।